हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो पढ़ाई करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखा था। आज हम अपने इस वीडियो में एक और मेथड से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। उस मेथड का नाम है एडजॉइंट मेथड। इस मेथड को जानने के लिए हमें इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज माइनर, सेकेंड वन इज कोफैक्टर एंड थर्ड वन इज एडजॉइंट। देखते हैं सबसे पहले माइनर के बारे में। ये माइनर जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m i j। जैसे हम हर एक एलिमेंट को स्मॉल a i j से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही उस एलिमेंट के माइनर को हम m i j से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल ये समझिए a11, a12, a21 एंड a22। ये एक हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है एंड समझिए कि मुझे इस पहले एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। माइनर फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसलिए इसका भी ऑर्डर हो जाएगा m11। तो जस्ट हम माइनर कैसे निकालते हैं, हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे एंड उसके अलावा जो बचेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। 2x2 मैट्रिक्स में तो हमें एक सिंगल एलिमेंट ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम मुझे इसका माइनर फाइंड करना है, तो ये रो एंड ये कॉलम निकाल लेंगे तो सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। वो कौन होगा? a22, राइट है। ऐसे ही फिर हम m12 फाइंड करेंगे, तो ये रो एंड ये कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? a21। सिमिलरली m21 फाइंड करेंगे तो इस रो को इस कॉलम में इस रो को रिमूव कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा? a12। एंड फाइनली हमें m22 भी मिल जाएगा a11, राइट है। तो ये तो हुआ 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 3x3 मैट्रिक्स पे कैसे करेंगे? 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमें यहाँ पे मान लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। मान लीजिए यहाँ मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m11 से एंड उस रो एंड उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। जो टर्म मुझे मिलेगा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे कौन मिलने वाला है? a22, a23, a32, a33, राइट है। इस रो एंड इस कॉलम को हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये चार एलिमेंट बचे, राइट है। a22, a23, a32, a33 एंड इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। a22 इंटू a33 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, बीच में माइनस का साइन होता है। ये इंटू ये a32 इंटू a23, राइट है। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं, राइट है। फॉर एग्जांपल मुझे a32 का माइनर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? m32 इज इक्वल टू, ये रो को छोड़ दीजिए और ये कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे? a11, a21 बचेगा, a11, a21 बचेगा और यहाँ पे a13 और a23 बचेगा, a13 और a23 एंड देन डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। a11 इंटू a23 माइनस a13 इंटू a21। तो ये होता है माइनर। माइनर के बाद अगला जो टॉपिक है वो है कोफैक्टर। सेकेंड टॉपिक इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, ओके। इसे भी हम a i j ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम माइनर को रिप्रेजेंट करते थे m i j, वैसे ही कोफैक्टर को भी हम a i j से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसका जस्ट फॉर्मूला हो जाता है -1 का पावर i प्लस j इंटू m i j। कोफैक्टर माइनर से रिलेटेड होता है, जस्ट यहाँ पे हमें एक -1 का पावर i प्लस j मिलता है। यहाँ -1 का पावर है, इट मीन्स ये जस्ट एक साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स तुम्हारा जो माइनर का आंसर आया होगा या तो वो प्लस में होगा या तो वो माइनस में होगा। कोफैक्टर सिर्फ साइन डिसाइड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप a23 लेते हैं, देन ये हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू m23। नाउ -1 का पावर 2 प्लस 3, इट मीन्स -1 का पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब ये माइनस में हो जाएगा। माइनस m23। इट मीन्स जो आपका m23 का आंसर आया होगा माइनर का, सिर्फ उसमें क्या लग जाएगा? माइनस साइन। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? a23,
तो ये हो गया कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका। तो माइनर एंड कोफैक्टर के बाद आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपको पहले उस मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना होगा। मान लीजिए हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए एंड हमने उसका कोफैक्टर फाइंड कर लिया। कोफैक्टर ऑफ ए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल ए से। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था ए एंड हमने उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया। मान लीजिए ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मान लीजिए हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। हमने इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ए जस्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। किसका? कोफैक्टर का। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? तो जस्ट उसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे जो रो में दिख रहा है उसे आपको यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो ये A11, ये जो पूरा रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। A11, A12, A13 ये फर्स्ट हो गया, A21, A22, A23 एंड थर्ड A31, A32, A33, राइट है। ये जो फर्स्ट रो था A11, 12, 13 वो फर्स्ट कॉलम हो गया 11, 12, 13। सेकेंड रो था 21, 22, 23, 21, 22, 23। थर्ड था 31, 32, 33, 31, 32, 33। इट मींस ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स था उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वो क्या मिल जाएगा हमें? उससे एडजॉइंट ए मिल जाता है। एक और याद रखिएगा, ट्रांसपोज एक्जैक्टली क्या होता है? अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए आई जे दिया हुआ है तो ये जे आई कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ओके, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो 1 2 था वो अब 2 1 हो गया है, राइट। ये जो आपका 2 1 था वो 1 2 हो गया, राइट। आई जे एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो 2 3 था वो देखिए 3 2 हो गया एंड 3 2 कन्वर्ट होके 2 3 हो गया। ओके, अगर आप ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स को ध्यान दें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होते क्योंकि वहां पे आई एंड जे सेम होता है, इसलिए वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता। बट नॉन डायगोनल्स में ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। A12, 21 से ये आपस में इंटरचेंज होते हैं A13, 31 से, और ये आपस में इंटरचेंज होते हैं A23, 32 से। ओके, चलिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है एंड एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है। हम दोनों का पहले कोफैक्टर फाइंड करना सीखेंगे। याद रखिए, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर फाइंड करना होता है, तो हम दोनों स्टेप्स को एक साथ कर सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको हम ए। -1, 2, -3 एंड 4। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का, -1, 2, -3 एंड 4, एंड हमें फाइंड करना है इसके कोफैक्टर्स। तो चलिए पहला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ए 1 1 फर्स्ट एलिमेंट है, इसे हम 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? -1 पावर i प्लस जे। यहाँ पे i एंड j का वैल्यू 1 है, 1 + 1 इंटू माइनर m1 1। ओके, ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। A11 इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू माइनर। ओके, अब माइनर भी निकाल लेते हैं। ये -1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। माइनर m11, माइनर निकालने का मेथड भी हमने सीखा था। कैसे निकालते हैं हम? जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना होता है उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को डिलीट करके जो बचे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो यहाँ पे इस रो एंड इस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है 4, तो ये हो जाएगा 4। ओके, नाउ -1 का पावर 2 कितना होगा? +1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। ये हो जाएगा 1 × 4 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमें A11 का आंसर मिल गया 4। नॉर्मली आप माइनर सेपरेट भी फाइंड कर सकते हो, माइनर फाइंड करने के बाद कोफैक्टर स्टार्ट कर सकते हो। इससे थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा।
ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट A11। नाउ सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर M12, -1 का पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनर, अब 2 का माइनर क्या हो जाएगा, इस रो को एंड इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा -3, तो ये हो जाएगा -3। नाउ -1 का पावर ऑड नंबर है, इट मींस अगेन माइनस ही आएगा, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ऑब्वियसली फिर से माइनस ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू ये आपका पहले से -3 था, सो 3 × 1 = 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह आपको सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर मिल गया। ऐसा ही हम -3 का कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पावर 2 + 1 इंटू M21, सो -1 का पावर अगेन 3 इंटू M21, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 2 बचेगा, सो ये 2 हो गया। सो अगेन -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा इंटू 2, सो ये हो जाएगा आपका -2। एंड लास्ट कर लेते हैं A22, सो ये हो जाएगा आपका -1 का पावर 2 + 2 इंटू माइनर 22, सो -1 का पावर 4 इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, तो ये -1। -1 का पावर 4 है, इट मींस इवन नंबर, तो ये +1 हो जाएगा, और ये क्या है -1, तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा आपका आंसर -1 आ जाएगा। सो कोफैक्टर क्या मिला आपको, कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। सो मैट्रिक्स में आपको आंसर पता है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। A11 क्या आया था हमारा आंसर, A11 आया था 4, A12 क्या आया था 3, A21 क्या आया -2 एंड A22 क्या आया -1। सो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। चलिए एक 3x3 मैट्रिक्स का भी कोफैक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ में एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 2 -2 3 5 2 -2 0 एंड -1। सो हमें इसके हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है A11, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। सो A11 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर M11। ओके, तो यहाँ पे हम माइनर भी एक साथ निकाल लेते हैं। सो -1 का पावर 1 + 1 इज 2 इंटू माइनर क्या हो जाएगा। सो जस्ट हम लोगों ने देखा था कि माइनर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो के एंड फर्स्ट कॉलम को दोनों को डिलीट करके हमें जो टर्म मिलेगा उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो ये रो एंड ये कॉलम को छोड़ के यहाँ पे 3 0 बचेगा और यहाँ पे 5 -1। ओके, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये हो गया -1 का पावर 2, इट मींस ये +1 हो जाएगा एंड इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, माइनस का साइन है तो -3, -5 इंटू 0 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, -3 -0 -3 ही रहता है एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही मिलेगा। ओके, सो ये हो गया हमारे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। ऐसे ही हम फिर सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर M12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बताइए। सो इस रो को एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे हम, ये रो एंड ये कॉलम। सो क्या बचेगा यहाँ पे -2 और यहाँ क्या बचेगा 5 एंड -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 3 है, ऑड नंबर है, इट मींस ये -1 ही आएगा। ओके, एंड इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 2 10, माइनस है यहाँ पे तो -10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +10। तो ये हो गया आपका -1 इंटू 10 + 2 12। सो ये मिल गया आपको -12। ओके, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो A13 -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13। सो -1 का पावर ये 4 हो गया इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 3 मीन्स ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो को एंड ये कॉलम को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा -2 3 एंड 0, -2 3 एंड 0। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा
एंड ये -2 इंटू 0 0 होता है, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे माइनस है तो -6 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 होता है। तो इस तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। A21 क्या हो जाएगा, A21 मीन्स ये वाला एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। सो -1 पावर 2 प्लस 1 इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। अब हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, राइट है। तो इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये रो को और ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट होगा तो यहाँ बचेगा -1 2 और नीचे क्या बचेगा, ये रो हमने डिलीट किया था और ये वाला, तो 0 -1 बच जाएगा, 0 -1। तो ये -1 का पावर 3 ऑड नंबर है, तो ये -1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -0 इंटू 2 0 हो जाएगा। सो ये हो गया -1 इंटू यहाँ पे 1 - 0 1 आएगा, सो ये हो जाएगा -1। ओके, तो चलिए जल्दी से बाकी सारे टर्म्स के भी कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लिया, राइट है। नाउ हम इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरीके से हमें सबका वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो A11 A22 11 12 13 का वैल्यू देख लेते हैं। 11 12 13 क्या वैल्यू है, -3 -12 एंड 6, -3 -12 एंड 6। ऐसे ही 21 22 23, ये रहा 21 22 23, -1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2 एंड लास्ट A31 32 33 क्या है, -11 -9 एंड 1, -11 -9 एंड 1। तो इस तरह से हम 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, सो वो आप खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is equal to 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, verify that a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to determinant of a into I। ओके, सो हमें वेरीफाई करना है कि a into adjoint a and adjoint a into a in is equal to determinant of a into a, तीनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। सो फर्स्ट 1 को ऐसे रखते हैं हम लोग एंड उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ के बाकी इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, राइट। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -0 इंटू -2 भी 0 ही होगा। देन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे -1 होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1। सो इस रो को, इस कॉलम को एंड इस रो को रिमूव कर देते हैं, 3 1 एंड -2 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 -2। ओके, बट यहाँ पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +2। फिर फॉर्मूले के हिसाब से होता है यहाँ पे प्लस और ये लास्ट टर्म है 2, इस कॉलम इस रो को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो ये 0 -0, तो ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो गया, प्लस 9 + 2 11 हो गया, प्लस ये टर्म भी क्या हो गया आपका 0। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया 11। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें a इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है और एडजॉइंट ए इंटू ए, इसके पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना होगा। ओके,
सो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, देन एडजॉइंट ए निकालेंगे। सबसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो ए 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, राइट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको छोड़ देंगे, बचा क्या है 0 - 2 0 3 0 - 2 0 3। तो यहाँ पे 0 × 3 0 ही होगा, 0 × -2 भी 0 ही होगा, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ओके, ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं a12। सो -1 पावर 1 + 2 इंटू m12 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकेंड एलिमेंट है -1 है, तो इस रो को एंड इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, तो ये 3 1 एंड यहाँ पे -2 3 3 1 -2 3, ये हो गया 3 1, ये -2 एंड 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1 3 3 जा 9 -2 1 जा 2, बट ऑलरेडी ये माइनस है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा +2। सो 9 + 2 11, और ये माइनस का साइन, तो -11। ओके, तो ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट्स को फटाफट हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। सो अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला पता ही होगा, A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। सो यहाँ से हम वैल्यूज फटाफट देके कर लेते हैं कंप्लीट। सो A11 का वैल्यू आया है 0 -11 एंड 0 3 1, और ये -1 आया 2 8 3 2 8 एंड 3। तो ये हमें कोफैक्टर मिल गया है। हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, एंड हमने स्टार्टिंग में सीखा था कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। जस्ट कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो चलिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। सो जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 0 -11 एंड 0। सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, सो 3 1 एंड -1। थर्ड जो रो है वो हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा, सो 2 8 एंड 3। तो ये इस तरह से हमें एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें a इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है, देन एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड करना है, एंड फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड चेक करना है कि क्या तीनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। सो हमें मल्टीप्लाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए। सो हमारा जो मैट्रिक्स a था वो है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हमारा ए था। एंड एडजॉइंट ए हमारा क्या आया, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था। सो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ओके, सो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 इज +11, 2 इंटू 0 0, सो ये क्या मिल जाएगा हमें 11। ओके, डिटेल में कर लें, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11, 2 इंटू 0 0। ये हो गया फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, 1 3 जा 3, -1 1 जा -1, 2 इंटू -1 इज -2। ओके, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, 1 2 जा 2, -1 8 जा -8, 2 3 जा 6। ओके,
ऐसे ही फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0। ओके, सेकेंड 3 into 3 9, 0 into 1 0, -2 into -1 +2, 3 into 2 6, 0 into 8 0, -2 into 3 -6, last 1 into 0 0, 0 into 11 0, 3 into 0 0, 1 into 3 3, 0 into 1 0, 3 into -1 -3, 1 into 2 2, 0 into 8 0, 3 into 3 9। ओके, प्लस, तो ये मिल गया हमें मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 0 11 0, 11 बचेगा। 3 -1 -2, सो ये भी 3 -3 0 हो जाएगा। एंड 2 + 6 8, 8 में से 8 गया 0, ये ऑलरेडी 0 है। 9 + 2 11 एंड 6 - 6 0, ये 0 0 0 0 ही रहेगा। 3 - 3 0, 2 + 9 11। ओके, तो ये एक हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब के सब क्या हो गए 0। ये हो गया A इंटू एडजॉइंट ए। अब हम एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए, सो एडजॉइंट ए क्या था हमारा? एडजॉइंट ए का वैल्यू ये था, राइट? 0 3 2, 0 3 2, then -11 1 8, -11 1 8, and last है 0 -1 3, 0 -1 3। एंड ए मैट्रिक्स क्या है हमारा? ए मैट्रिक्स क्वेश्चन था 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 3। चलिए इसे भी फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 into 1 0, 3 into 3 9, 2 into 1 2, 0 into -1 0, 3 into 0 0, 2 into 0 0, 0 into 2 0, 3 into -2 -6, 2 into 3 +6। ओके, -11 into 1 -11, 1 into 3 +3, 8 into 1 +8, -11 into -1 +11, 1 into 0 0, 8 into 0 0। सेकेंड रो की थर्ड कॉलम, -11 टू जा -22, 1 into -2 -2, 8 is a 24। Now third row with first column, 0 into 1 0, -1 into 3 -3, 3 into 1 +3, 0 into -1 0, -1 into 0 0, 3 into 0 0, 0 into 2 is 0, -1 into -2 +2, 3 into 3 9। ओके, ऐड कर लेते हैं सबको फटाफट। 9 + 2 11, ये होगा 0, ये -6 + 6 0, -11 +3 + 8 11, so -11 + 11 is 0, ये हो गया 11, -22 -2, so -24 हो गया, एंड +24, तो ये क्या हो जाएगा 0, -3 + 3 0, सब 0 है। 2 + 9 11। तो देखिए ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही मिला, एंड इसके भी एलिमेंट्स क्या मिले 11 11 11। फाइनली लास्ट स्टेप है, हमें A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखिएगा हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर था वो भी 11 ही आया था। चेक कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था 11। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A 11 आया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 11 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड हमको क्या मिल जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सो तीनों ही आंसर सेम आ गए। इट मीन्स एडजॉइंट A into A is equal to A into adjoint A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स into डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये वेरीफाई हो गया, एंड इसी के बेस पे हमें इनवर्स का फॉर्मूला मिलता है। यहां से ही हमें इनवर्स का फॉर्मूला मिल जाता है
ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने वेरीफाई किया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। चलिए हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट, इंटू एडजॉइंट ए मिल गया, ये इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई रखते हैं इसको। ओके, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिला हमें, एडजॉइंट ए मिला। ओके, एंड ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था इसको इक्वल के साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स इंटू आई। अगेन सेम चीज, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होता। सो यहाँ से हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सो ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, इनवर्स फाइंड करना बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, तो इसे हमें एडजॉइंट मेथड से फाइंड करना है इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स भी दिया गया है एंड 3/3 का दिया गया है। सो बेसिकली हम 3/3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2/2 का आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ये मैं लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन। ओके, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। सो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड एडजॉइंट मेथड का यूज करके हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका, 1 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 0। बाकी ये दोनों ही टर्म 0 हैं तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू -3 इक्वल टू -3। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब हम प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ठीक है, सो a11 क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू m11 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 इंटू m11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 है तो 1 को छोड़ के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के यहाँ पे 3 2 बचा, 3 2 यहाँ बचा 0 -1 0 -1, तो ये हो जाएगा +1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 इज -3 -2 इंटू 0 इज 0, सो -3 बचा यहाँ पे, राइट। सो a12 निकाल लेते हैं। सो -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 -1 का पावर 3 इंटू m12 क्या हो जाएगा, ये वाला है तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देते हैं। यहाँ क्या बचा, 3 एंड 5 बचा और यहाँ क्या बचा, 0 एंड -1 0 एंड -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है पावर में। 3 इंटू -1 -3 -5 इंटू 0 0, सो अगेन -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा। सिमिलरली चलिए फटाफट हम आगे सारे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार आंसर आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। सारे आंसर मैच करने के बाद देन इसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। सो डायरेक्टली कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, इस बार मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। सो क्या हो जाएगा, ये -3 3 -9 0 -1 -2 एंड 0 0 3। ओके, सो ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करके। ओके, तो चलिए एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, सो वहां जो मैट्रिक्स था जैसे कि फर्स्ट रो यहाँ पे कौन है,
-3 3 -9। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -3 सॉरी हाँ -3 3 -9। ओके, देन सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा हमारा 0 -1 -2 एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा 0 0 3। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद अब हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आया था, आई थिंक चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट हमारा आया था -3। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन -3 इंटू एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए क्या आया हुआ है -3 0 0 राइट, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। ओके, एंड देन ये -3 को हम अंदर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 3 अपॉन -3 इज -1 अपॉन -3 तो ये +1 अपॉन 3 हो जाएगा एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 -9 अपॉन -3 हो जाएगा +3 माइनस माइनस से कैंसिल 3 3 9 एंड ये हो जाएगा +2/3 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 -1। सो ये हमें मिल गया ए इनवर्स का आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडजॉइंट मेथड का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। ओके